केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 25 जून वो दिन है जब इसी दिन साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ऐसे में देश की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर से 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर पोस्ट जारी कर इससे जुड़ी अधिसूचना को शेयर किया है। इस अधिसूचना के साथ ही अपने एक पोस्ट में वे लिखते हैं कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान के स्मरण का दिन है जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। 25 जून 1975 को ही वो तारीख थी जब देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। इस घोषणा से देश सन्न था। नागरिकों को कड़े नियमों में बांध दिया गया था और विरोधी दल के नेताओं को रातों रात घरों से सोते हुए ही उठाकर जेलों की काल कोठरियों में ठूंस दिया गया था। जबकि प्रेस के लिए भी नजरें तरेरी गईं, उसे भी नियंत्रित करने की कोशिशें की गई थीं। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के सामने संकट मंडराया था। अपनी सरकार को बचाने के लिए और जेल जाने से बचने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। दरअसल 12 जून 1975 के दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले में इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को भी अवैध करार दिया था। दरअसल साल 1971 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थीं और उनसे मुकाबला कर रहे थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण सिंह। चुनावी नतीजे घोषित हुए तो राजनारायण चुनाव हार गए। हालांकि उन्हें चुनाव में अपनी जीत का इतना भरोसा था कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन नतीजे आए तो वो उनके लिए चौंकाने वाले साबित हुए। चुनाव में इंदिरा गांधी विजयी घोषित की गई थी। मामला कोर्ट पहुंचा तो इसमें इंदिरा गांधी को जोरदार झटका लगा। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें जेल जाने तक की नौबत बन गई। इससे बचने के लिए उन्होंने आजाद भारत के इतिहास का ऐसा फैसला किया जिसे आज भी विपक्षी दल लोकतंत्र की हत्या मानते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।